हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10 के बहुपद के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर आई हूँ। जिनमें से पहला क्वेश्चन है कि 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि 6x² है माइनस 11x है प्लस 3 बराबर, अगर इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c से किया जाए तो a की जगह पे 6 है, b की जगह पे -11 और c की जगह पे 3 है, और शून्यकों का जो योगफल होता है वो -b/a होता है। तो यहाँ माइनस और फिर बी का मान जो है वो -11 है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, और बटा में ए का मान 6 है तो 11/6 होगा, यानी कि आंसर जो है वो सी सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि यदि अल्फ़ा और बीटा जो है द्विघात बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर के शून्यक हो तो अल्फ़ा और बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो शून्यकों का योगफल जो होता है वो -b/a होता है, और यहाँ से देखें तो b का मान जो है वो -3 दिया है, तो -3 बटा में a का मान जो है वो 1 है, तो -3 बटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 आंसर होगा, आंसर ए सही है। अगला जो सवाल है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक जो हैं वो यदि 5 और -3 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो जैसे कि द्विघात बहुपद का जो समीकरण होता है वो होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल गुणित x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया है कि x² माइनस अल्फ़ा की जगह पे 5 और बीटा की जगह पे -3 है, और फिर x होगा और प्लस अल्फ़ा की जगह पे 5 और बीटा की जगह पे -3। फिर इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो होगा x² माइनस 2x माइनस 15, जो कि आंसर सी सही है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि द्विघात बहुपद y² प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो जैसे कि शून्यकों का जो योगफल होता है वो -b/a होता है, तो यहाँ b की तुलना करें तो 3 है और a की जगह पे 1 है, तो -3 बटा में 1 यानी कि -3 आंसर होगा, जो कि आंसर डी में सही है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि y² ब्रैकेट में 1/y प्लस 3 का मान क्या होगा। तो जैसे कि अगर y² का इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो y² बटा में y होगा, जो कि कट के केवल y आ जाएगा, और यहाँ y² का 3 से गुणा करेंगे तो 3y हो जाएगा स्क्वायर, तो आंसर जो होगा वो y प्लस 3y का स्क्वायर, जो कि आंसर डी सही है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि बहुपद 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो जैसे कि समीकरण दिया गया हम लोग का कि 5y² है माइनस 14y है प्लस 8 है, तो शून्यकों का योगफल जो कि होता है -b/a, तो -b अगर हम लोग रखेंगे तो माइनस यहाँ पे है, और b का जो मान है वो -14 है, बटा में a का मान 5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 14/5 होगा आंसर, तो आंसर सी सही है। अगला जो क्वेश्चन है 7वां कि शून्यकों का योगफल जो है वो -4 है और गुणनफल -5 है, तो द्विघात समीकरण क्या होगा। तो जो द्विघात समीकरण या बहुपद जो होता है वो होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, यानी कि x² माइनस शून्यकों का योगफल गुणित x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो जैसे क्वेश्चन में दिया गया है पूरा कि x² माइनस शून्यकों का योगफल जो है वो -4 है और गुणनफल जो है वो -5 है, तो माइनस माइनस करेंगे तो प्लस होगा, तो जो समीकरण बनेगा हम लोग का वो बनेगा कि x² प्लस 4x माइनस 5, तो आंसर डी जो है वो सही होगा। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है कि यदि बहुपद x² माइनस kx प्लस 8 के जो शून्यकों का योग है वो 6 है तो k का मान बताइए। तो जैसे कि शून्यकों का योगफल इसमें दिया ही है कि 6 दिया है, और शून्यकों का योगफल का जो सूत्र होता है वो -b/a होता है, तो अगर हम लोग b की जगह पे k को रखेंगे -b माइनस k, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से अगर तुलना करें तो k का मान जो होगा वो 6 होगा, तो इसलिए आंसर डी जो है वो सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि x² बहुपद x² माइनस रूट में 2x माइनस 12 का जो शून्यक है वो क्या होगा। तो यहाँ पे शून्यक को देखें तो x² माइनस 3 माइनस 2 रूट में 2x माइनस 12 बराबर 0 होगा, तो x² माइनस 3 रूट में 2x प्लस इसे तोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2 रूट में 2x माइनस 12 बराबर 0 होगा। अगर इन दोनों में हम कॉमन देखें तो x बाहर ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 3 रूट में 2, और इधर अगर हम लोग दोनों में कॉमन देखें तो 2 रूट में 2 है, जो कि अगर हम लोग बाहर ले ले तो अंदर जो बचेगा वो x माइनस 3 रूट में 2 बचेगा। अब चूँकि इसको एक बार ले लेंगे और दूसरे नंबर में x प्लस 2 रूट में 2 एक साथ रहेगा, फिर यहाँ से अगर हम लोग तुलना करेंगे तो x माइनस 3 रूट 2 बराबर 0 होगा, तो x बराबर 3 रूट में 2
और यहाँ से अगर देखें तो x प्लस 2√2 बराबर 0, तो x बराबर -2√2 होगा, जो कि आंसर में हम लोग का दिया ही नहीं है, इसलिए जो है वो नन आंसर सही होगा, नन ऑफ दीज। अगला जो क्वेश्चन है 10वां, वो बोला है कि द्विघात बहुपद x ब्रैकेट में 2x - 5 - 3 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो अगर हम इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x² - 5x - 3 बराबर 0। तो चूँकि यहाँ पे केवल अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पूछा है, तो उसका मान होता है -b/a, और अगर b का मान देखेंगे तो -5 है, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा यहाँ पे, और बटा में a का मान जो है वो 2 है, तो यानी आंसर जो होगा वो +5/2 हो जाएगा। और अगर इसे सॉल्व करना चाहते हैं इसके बाद, तो इसके बाद हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ से शून्य जो है वो 2 निकल के आएंगे। पहला शून्य 3 होगा और दूसरा शून्य जो है वो -1/2 होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि शून्यकों का योगफल जो है वो 3 है और गुणनफल जो है वो -10 है, तो इसका द्विघात बहुपद क्या होगा। तो जैसे कि द्विघात बहुपद का समीकरण होता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, यानी कि x² माइनस शून्यकों का योगफल गुणते x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो चूँकि क्वेश्चन में दिया ही है कि शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 3 दिया है और अल्फ़ा बीटा की जगह पे -10 है, तो इस तरह मान रखेंगे तो हो जाएगा हम लोग का समीकरण x² - 3x - 10, जो कि आंसर सी में सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि यदि x² + 5x + 8 के जो शून्यक है वो अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो शून्यकों का जो योगफल होता है वो -b/a होता है। तो b का अगर तुलना करें तो यहाँ पे 5 दिया है, तो -5 और बटा में अगर 1 लिखेंगे तो भी हम लोग का आंसर जो होगा वो -5 ही होगा, जो कि आंसर बी में सही है। अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर का, वो दिया है कि द्विघात बहुपद 2x² + 5x - 12 के जो है शून्य क्या होंगे। तो इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो 2x² + 5x - 12 बराबर 0 दिया है, तो 12 का अगर गुणनखंड करेंगे तो हम लोग का 8 - 3 होगा। फिर इसे हम लोग हल करेंगे तो 2x² + 8x - 3x - 12 होगा, और इसमें हम कॉमन देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को 2x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से अगर हम लोग बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा x, और 2 के टेबल में 4 बचेगा, और x जो कि बाहर है इसलिए x यहाँ पे नहीं रहेगा। फिर इन दोनों में कॉमन देखें तो -3 है, जो कि अगर हम लोग बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा x + 4। तो इस तरह x + 4 है और दूसरे वाले में 2x - 3 है, तो x + 4 बराबर 0 लिखेंगे और x बराबर उस साइड जाके -4 हो जाएगा। और इसी तरह जो है वो 2x - 3 दिया है बराबर 0, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर का मान निकालेंगे तो 3/2 होगा। तो इस तरह जो इसके शून्यक होंगे वो -4 होगा और 3/2 होगा, जो कि आंसर में बी सही है। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है कि बहुपद 2 - x ब्रैकेट में x - 1 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 2 - x ब्रैकेट में x - x है 1 है, तो इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - x² होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। अगर इसे हम लोग -x² + x + 2 लिखेंगे तो फिर माइनस से भाग दे देंगे तो हो जाएगा x² - x - 2। तो चूँकि इसमें गुणनफल पूछा है तो c/a होता है, और c के का मान देखें तो यहाँ पर -2 है और a का मान 1 है, तो -2 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में ए सही है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो बोला है कि बहुपद x² - 2x - 3 के शून्य क्या होंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि सॉल्व करने पे x² माइनस इसको 3 - 1 लिख सकते हैं और x - 3, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² होगा -3x + x - 3। यहाँ से अगर हम लोग कॉमन देखेंगे तो इसमें हम लोग का x कॉमन दिख रहा है, और इसमें जो कॉमन है वो 1 है, तो x बाहर लेंगे तो x - 3 बचेगा, और इसमें 1 को कॉमन लेंगे तो भी हम लोग का x - 3 बचेगा। अब एक तरफ x - 3 और दूसरी तरफ x + 1 है, तो बराबर 0, जो कि x + 1 यहाँ से लिया गया है। अब x बराबर यहाँ पर 3 होगा और x का मान जो है वो -1 होगा, तो इसके दो शून्य जो हैं वो 3 और -1 है। अगला जो क्वेश्चन है कि f(x) बराबर 2x² + 6x - 6 के शून्य जो हैं वो अल्फ़ा बीटा हो, तो इसमें से कौन सा आंसर जो है वो सही होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दोनों ही निकालेंगे।
तो शून्यकों का योगफल जब निकालेंगे तो माइनस बी बटा ए होता है, जो कि यहाँ से अगर मान देखें तो -6/2 यानी कि -3 होगा। और शून्यकों का गुणनफल देखेंगे तो c बटा ए होता है, जो कि -6/2 होगा। इसका भी आंसर -3। तो अगर हम लोग चारों में देखेंगे तो यहाँ पे दोनों का मान सेम ही आया है, इसलिए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा बीटा होगा, जो कि ऑप्शन में ए सही है। और लास्ट क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्य क्या हैं। तो यहाँ x² - 2 बराबर 0 दिया है, तो x² बराबर उस साइड ले जाएंगे तो 2 होगा। फिर x बराबर करेंगे तो प्लस माइनस रूट में 2 होगा, जो कि आंसर में हम लोग का बी सही है, जो कि एक प्लस में है दूसरा माइनस में है।